ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे हमने अवेलेबल डोमेन्स के ऊपर एक काम दिया था, बच्चे वो करके लेके आ गए। सो हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। जब भी आप डोमेन को ढूंढ रहे हो तो हम हमेशा देखते हैं कि आपका नाम अच्छा छोटा होना चाहिए। नाम हमेशा कुछ छोटा नाम इसलिए देखा जाता है ताकि आसानी से याद हो सके किसी को, राइट। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम, अब मेरे को नाम नहीं समझ में आ रहा कि मैं नाम कैसा लूं, तो मैं इसको नाम को ढूंढने के लिए या तो देखो आप इस तरह से भी ढूंढ सकते हो, ऐसी वेबसाइट आती है डोमेन नेम सूट करके। ठीक है, इस वेबसाइट का यूआरएल भी हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये टूल है टू फाइंड डोमेन नेम्स। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर है 5 लेटर के डोमेन देख रहे हो, जैसे ये देख रहे हो ये अवेलेबल है intype.com। intype अच्छा लग रहा है नाम, तो अगर इसको हम गोडेडी में देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। देखो 5 कैरेक्टर का नाम मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जनरली क्या होता है, मतलब आप जब मल्टीपल ऑप्शंस को देखते हो ना, उनमें से एक आधा अवेलेबल मिल जाता है आपको। देखो ये अवेलेबल है, ठीक है, और सिर्फ कितना छोटा सा नाम है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हो आपको एक पॉइंट पे आता है। जैसे यहाँ 5 कैरेक्टर का कुछ ढूंढना है। अब अगर मेरे को 5 कैरेक्टर में कोई स्पेसिफिक वर्ड के साथ ढूंढना है, जैसे मेरे को बी पहले चाहिए। ठीक है, जैसे ये हो गया। तो कभी भी जब नाम ढूंढा जाता है ना, उसको एक कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। ठीक है, तो जो इसको कहा जाता है सीवी, मतलब जैसे कॉन्सोनेंट वोवल की अगर फॉर्म में अगर आप कुछ बनाओगे तो वो आसानी से याद होगा नाम। जैसे कोका, कॉन्सोनेंट वोवल हुआ। ठीक है, काका एज एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी नाम याद करो जो इस फॉर्म में आते हैं। ज्यादातर नाम जो अच्छे नाम हैं, ठीक है, वो इसी फॉर्म में है। ठीक है, जैसे काबा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वोवल वाला कॉम्बिनेशन बना, आसानी से याद होगा किसी को भी, राइट। जब आप ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करते हैं तो उसमें नाउन में वो साउंडीनेस चली जाती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है लास्ट में, मतलब जब भी आप कॉन्सोनेंट को देख रहे हो, अगर सेम कॉन्सोनेंट मतलब सेम वोवल रिपीट हो रहा है तो वो बहुत आसान होगा याद रखना। जैसे काबा में ए दोनों जगह पे रिपीट हुआ, वैसे ही यहाँ पर जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो यहाँ पे आप चाहो तो वोवल डाल सकते हो, और यहाँ पर भी आप वोवल डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ कंसोनेंट कर देता हूँ, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, कॉन्सोनेंट कर दिया। लास्ट वाले को अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे नाम देखो इधर। ठीक है, बकाज, बकाई, नाम वैसे अगर आप देखोगे, बैरल, बलन। ठीक है, बताओ तो सिंपल नेम है इस तरह के। ऐसे नाम आपको अब ये चेक करने हैं कि इनमें से कोई अगर अवेलेबल हुआ। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन सही बन सकता है ये 5 कैरेक्टर का है। अगर इससे भी बड़ा जाना है तो आप इसमें जा सकते हो 6 कैरेक्टर वाले पे, जिसमें आप अगेन कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, फिर अगेन कॉन्सोनेंट, और फिर वोवल, सबमिट। लिख दीजिएगा ये। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जनरली तो इसमें ये जो आया, ठीक है, ये 6 कैरेक्टर के बेसिस पे आया। ठीक है, तो ये भी एक नाम ढूंढने का तरीका है कि मतलब आप एक टूल का यूज कर सकते हो
जिससे इस तरह से नाम मिल जाए। अदरवाइज मैं कुछ नाम ढूंढने के और तरीके समझाता हूँ। जैसे एक ये कॉन्सोनेंट वोवल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक हमने ये टूल का नाम ले लिया। हेलो, सर पोपो भी हो सकता है ना? क्या हो सकता है? पोपो। बहुत ऐसे नाम हो सकते हैं, देखो। और नाम का ऐसे सजेशन देखना कि मतलब किस तरह के ब्रांडेबल नेम होते हैं। एक वेबसाइट आती है ब्रांड पा, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। ओके, सो जैसे ब्रांड बकेट की अगर बात कर रहे हो, ब्रांड पा एक हो गया जिसमें आपको ब्रांडेबल डोमेन देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखो, जैसे नाम देखो अच्छे है ना, सेव ऐप, याद रखना आसान है। देखो, क्लोज पॉइंट, क्लिक फॉर रिवर्स, टाइम सेटली, सेपरेटली, बिकलो, मतलब देखो जैसे एल ओ लगता है ना, ये आसानी से याद होता है। जैसे डिजिलो लेस एग्जांपल, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग का मुझे कुछ खोलना हो तो डिजी लो डॉट कॉम कर दिया, या डिजिलो कर दूं मैं, तो भी याद करना आसान हो जाएगा किसी के लिए। तो डिजिटल क्रू डॉट कॉम कर दिया जाए, तो हम मतलब यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि नाम कैसा रखना है। जैसे हमने ये अगर ट्राई करते हैं, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो लेट्स ट्राई विद अनदर। पिस्टल वाइज करते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नाम अवेलेबल मिल जाए, बिकॉज इनमें टाइम लगता है नाम ढूंढने में ना। नाम छोटा मोटा काम नहीं है, इस पर अगर आप ढंग से लोगे तो इट टेक्स टाइम। ओके, सो एक नाम आपको यहाँ पे अच्छे से ढूंढना है जो आपको मिल जाए। मैं यहाँ दाल लगा के देखता हूँ शायद इस पे। जैसे ये है, लेकिन ये प्रीमियम पे मिल गया। ये प्राइस देख रहे हो, बहुत ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे प्रीमियम डोमेन दिख रहे हैं, आपको प्रीमियम डोमेन नहीं खरीदना है, आपको कोशिश करनी है कि उसमें कुछ ये ढूंढने में हमेशा, जैसे इंडिया डिजिटल पॉइंट। अब ये ना एक अच्छा साउंड वाला पॉइंट पे है, ठीक है। एक जैसे नाम मिला, इस तरह के आप नाम बहुत सारे ढूंढ सकते हो ये कॉम्बिनेशन लगाने में। अगर आप कभी नंबर के साथ जाना चाहते हो, जैसे आप कोई नाम ले रहे हो उसके बाद आपको कोई नंबर लगाना हो, जैसे साकेत 24x7 जैसे एग्जाम्पल, तो वो कैसा लगेगा। या जैसे मुझे मान लो मैं पेट्स का कोई सर्विस, अगर मैं पेट फूड बेचता हूँ, तो मैं लेकिन वो 24 घंटे बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा नाम रख दूं, पेट्स 24x7, ठीक है। चलो, अगर ये पेट में नहीं मिला तो हम पेट्स करके देख लेते हैं। देखो डॉट शॉप अवेलेबल है, ये प्रीमियम में है, पेट्स 24H दिख रहा है। जिसे को मिल रहा है अवेलेबल, ORG अवेलेबल है, लेकिन को डॉट कॉम पे कुछ अच्छा चाहिए। That's what's available। तो नाम भी ढूंढे ना, मेरे पास में बहुत सारे नाम पड़े हुए थे ऐसे, है तुम रखते थे अपने पास में। जैसे देखो, ये भी नाम, इस तरह के नाम भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। 247, जैसे पेट फूड 24.com, इस तरह के नाम भी बहुत चलते हैं जिसमें 24 लगा दिया। 24 बेसिकली सिग्निफाई क्या करता है जागृति? 24 क्या सिग्निफाई कर रहा है इधर जागृति? हाँ सर। 24 का मतलब क्या है यहाँ पर? सर 24 स्टॉल्स, शॉप्स।
24 आवर्स का वेबसाइट्स। कि 24 घंटे जो चल रही है, राइट। 24 घंटे कोई सर्विस दे रहा होता है तो वो 24 लिखता है, ठीक है। देखो अपने आप ही समझ में आ रहा है, जैसे आप पेट फूड 24 कह रहे हो तो मतलब वो क्या है कि आप पेट फूड 24 घंटे में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, आप कोई वैसी सर्विस दे रहे हो, ठीक है। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा ना, साकेत 24x7 का, क्या था 24x7 वाला क्या था? अरे ग्रोसरी टाइप का स्टोर था जहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, वो चीज चलती थी। ओके, तो नाम ढूंढना एक काम हुआ जिसपे आप अच्छे से नाम थोड़ा सा वर्ड को आगे पीछे करके कॉम्बिनेशन को करके यूज कर सकते हो। जैसे जब जैसे फ्लिपकार्ट का नाम देखते हो आप, तो फ्लिपकार्ट के नाम में मैं एक छोटा सा और पॉइंट भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जो ब्रांडेबल नेम्स होते हैं, ठीक है, ब्रांडेबल नेम्स में वर्ड को ना थोड़ा सा अलग तरह से देखा जाता है, ठीक है। जैसे कार्ट है, अगर कार्ट की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसे लिखते हो कार्ट, CART होता है कार्ट, ठीक है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या करा, KART यूज करा हुआ है, राइट, ठीक है। तो आपको नाम अवेलेबल करने के लिए उसने उसको बदल दिया, ठीक है। आप अजीबोगरीब नाम देखते हो, जैसे हम कल बात कर रहे थे, जैसे अमेजोन का नाम है, अब तो ये जंगल वाला नाम है ना, ठीक है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज हो रहा है। अब जैसे बेवकूफ.com है, अब बेवकूफ.com की ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोचो, ठीक है। तो जैसे गुरु चेला हो गया, तो गुरु चेला का पहले वो छोटा सा पैकेट आता था, बट अभी आप इसमें टाइम में देखोगे तो उसके भी ई कॉमर्स इस तरह से बना रखा है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको ब्रांडेबल वर्ड पे दिखती हैं। तो ब्रांडेबल वर्ड पे इनका कोई मतलब नहीं होता सेंस का। जैसे अगर मैं आपसे नाम एक देता हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जैसे ये औरंगस, ठीक है, डिफरेंट नाम हो गया, ठीक है। अगर मैं एक इसका नाम दूं, जैसे ये बताओ, ये कैसा है, whiteland.com, ये कैसा नाम है? अगर सोचो किसी को इंस्टीट्यूट खोलना हो और ये नाम मिल जाए उसे, तो अच्छा नाम है बुरा नाम है? व्हाइट लर्न, ठीक है। सो ब्रांडेबल नेम होता है कि जिसमें, क्योंकि लर्न एजुकेशन को दिखा ही रहा है, व्हाइट हमेशा अच्छी चीजों को दिखाया जाता है जनरली, सो उस तरह से डिनोट कर रहा है। सो कॉम्बिनेशन बना सकते हो हमेशा कि आप एक वर्ड नहीं मिल रहा तो आप दूसरा वर्ड उसके साथ मिलाकर कुछ छोटा ही डोमेन नेम बने, लेकिन बहुत बड़ा डोमेन नेम ना बने। ये हो गया एक तो डोमेन नेम, ठीक है, जो आपको ढूंढना है और अच्छे डोमेन नेम ढूंढने हैं। उसके बाद जो चीजें जाएंगी वो जाएंगी आपके होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है? चलो एक तो हो गया नाम, जो वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आपको जब भी आप कोई नंबर लेने जाते हो, मोबाइल नंबर लेने जाते हो, ठीक है, क्या ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर बिना फोन के चल सके? सिम किसी काम की है खुद में? नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, लगाओगे तभी तो फोन कर पाओगे उससे। सेम उसी तरह से अगर सिर्फ आपने घर का नाम ले रखा है लेकिन घर के लिए जगह नहीं ली, तो घर कहाँ बनाओगे? जगह तो चाहिए ना बनाने के लिए। उसी तरह से होस्टिंग का मतलब हो जाता है स्पेस, कि मैं कहाँ पर वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। अब स्पेस अलग अलग जगह से जो बेचने वाले हैं होस्टिंग, उनसे आप खरीद सकते हो। जैसे गोडैडी बेचता है, सो गोडैडी की अगर जनरल होस्टिंग देखोगे अगर आप, तो यहाँ अगर आप होस्टिंग में जाते हैं, तो मल्टीपल होस्टिंग अलग अलग तरह की हैं। जैसे होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस है, मान लीजिए। अब इसमें अगर आप प्राइस देखोगे, देखो कितने का प्राइस है, ठीक है। चलो इसी को देखते हैं। और जैसे दूसरा एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका नाम है जैसे होस्टिंगर, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट 500 रुपये पर मंथ पे दे रहा है, ठीक है। एक वेबसाइट दे रहा है, ठीक है, और क्या दे रहा है, 20 GB का स्टोरेज दे रहा है, NVM, ठीक है। बाकी और कुछ जनरली नहीं दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम चीज बात करते हैं, बट वही सेम होस्टिंग देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो,
यही सेम होस्टिंग 129 रुपए की है। ठीक है, अप टू 3 वेबसाइट बना सकते हैं, वहां पे अप टू 1 बन सकते हैं। ठीक है, कितने का स्पेस है? 20 GB ये भी है, वहां भी 20 GB है। ठीक है, यहाँ पे फ्री डोमेन मिल रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रखा। ठीक है, पर जनरली यहाँ देखोगे इसका कॉस्ट 6,000 रुपये पड़ेगा हमें। वो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करता है हॉस्टिंग, मतलब यहाँ से अगर आप हॉस्टिंगर से लेते हो, जैसे मैं अगर यहाँ देखो दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा मान लो, और मैं चला गया आगे, तो जब भी आपको ऐसे नजर आएगा तो आपको हॉस्टिंग ऑलमोस्ट 4 साल के लिए नजर आएगी। जैसे 48 मंथ्स नजर आ रही है, तो हमें 48 मंथ्स के लिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए वो 12 मंथ्स मतलब। ठीक है, 1 साल के लिए हम लेते हैं जनरली जब लेना होता है। तो यहाँ 28 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कूपन कोड देख रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो टेक्सेक। ठीक है, इसे अप्लाई करा, और यहाँ पे देख रहे हो 10% का डिस्काउंट टेक्सेक के नाम की वजह से भी मिल गया। तो अब यहाँ सोचो कि हमारे पास प्राइस कितना हो गया 2500, और मैं इसको भी 2200 लेना सिखा दूंगा कि ये भी 200-300 रुपए और कम कैसे होंगे। मतलब जैसे ये टैक्सेस लग रहे हैं, ये टैक्सेस कैसे हटाई जाए, इसका भी तरीका है, तो और पैसा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को वेबसाइट बनानी हो अपनी, ठीक है, तो उसको साल भर के लिए सिर्फ मतलब 2366 रुपीज लगते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट लग रहा है? सो ये लगता है 2366 रुपीज फॉर अ ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए लगता है। इसके साथ आपको डोमेन फ्री मिल रहा है। ये कंडीशन है अगर आपको अपनी खुद की कोई वेबसाइट बनानी हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अभी अब डोमेन नेम नहीं लेना चाहते, तो आपको मैं अपना कोई डोमेन 6 महीने के लिए, जब तक आप कोर्स कर रहे हैं तब तक प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है, उस पर मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो फॉर प्रैक्टिस आप चाहें तो मुझसे चीजें ले सकते हैं, बट 6 महीने तक ही वो वैलिड होगा, उसके बाद मैं आपसे वो चीजें हटा दूंगा, बिकॉज फिर किसी दूसरे बच्चे को देना होता है, फिर दूसरे बच्चे को देना होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, सो एक ये सिनेरियो है। आई गेस जागृति समझ में आ गया ये वाला पॉइंट भी? ठीक है, स्पेस वाला। यस सर। ओके, तो आपको जैसा सिनेरियो होता है आप वैसे उसमें जा सकते हो। तो जब भी वेबसाइट बनती है, जब उसको हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं जैसे, ठीक है, तो वेबसाइट बनाने से पहले वेबसाइट प्लानिंग में क्या क्या आता है, आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। प्रेजेंटेशन कैसी चाहिए होती है हमें? प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कई लोग पावर पॉइंट पे बनाते हैं, जैसे पावर पॉइंट चलता था। अब आज के टाइम में जमाना है स्लाइड का, तो आप गूगल स्लाइड में जा सकते हो ऐसे। ठीक है, वरना आप गूगल में जाकर ऐसे सर्च कर लीजिएगा, गूगल स्लाइड्स करके सर्च करेंगे, आपको ये पहला वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें साइन इन करना है। ठीक है, आप इस तरह के पेज तक पहुंचेंगे। राइट, अगर दिख रहा है, इसमें आप थीम सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब अगर आपको कोई थीम सेलेक्ट करनी है तो जैसे फ्री वाली, पेड वाली, उसमें से कुछ भी देख रहे हैं आप, राइट, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद आता है आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं ज्यादातर काम करता हूँ इस पे, सिंपल एंड स्वीट। ठीक है, इसे अप्लाई करा, जैसे ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको रखना है अपने बिजनेस का नाम, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो आपको ई कॉमर्स बनाना है, मखाना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मखाने का एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, तो आपने रखा ऐसे नाम, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लो जागृति अगर अपना काम कर रही है तो जागृति का नाम ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक करते ही अपने आप ही वो ई कॉमर्स मखाना आ जाएगा। ठीक है,
सो पहला स्लाइड होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ठीक है बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में हम बात करेंगे, बिजनेस का नाम क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, बिजनेस का नेम आना चाहिए। बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब किस में डील कर रहा है, एजुकेशन में डील करता है, एग्रीकल्चर में डील करता है, ठीक है। तो जैसे मखाना है, ठीक है, तो मखाना ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाएगा, तो हम उसको ई कॉमर्स में डालेंगे, बिजनेस का नेम डालेंगे, क्योंकि मखाने का नाम सिर्फ मखाना नहीं रखोगे ना, ब्रांड का नाम तो अपनी मर्जी से रखोगे। तो यहाँ क्या बिजनेस का नाम आप डिसाइड कर रहे हो वो आएगा। उसके बाद ई कॉमर्स पे स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और ठीक है, दो चीजें ये डालिएगा, और बेसिक अबाउट योर बिजनेस में बेसिक डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर में आप सारी चीजें समझ उसको लेके जाएंगे। इसमें आप बताएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हेल्प कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है। अगर मान लो मखाना तो सभी लोग बेच रहे हैं, ऐसा आप क्या अलग दे रहे हो मखाने में कि लोग आपको चुन लें। तो देखो हमेशा हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो किस पर्पज से मैंने वो चीजें स्टार्ट करी है, ठीक है। वो इसमें जाएंगे आप ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद तो यहाँ पे आप बेसिकली अपना पर्पज ऑफ द बिजनेस डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट सर्विसेज और प्रोडक्ट, मतलब अब मखाना एक ही तरह का, जैसा सॉल्टेड मखाना हो सकता है, रोस्टेड मखाना हो सकता है, ठीक है। जितने भी तरह के आपके टाइप्स होंगे वो आप यहाँ डालोगे, ठीक है, कौन कौन से तरह के आप सर्विसेज देने वाले हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या जाएगा, मैं आपको ही क्यों चुनूं, मतलब लोग आपको क्यों चुने एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। मतलब मखाना दूसरा वाला बेच रहा है, वो 10 साल से बेच रहा है, आप ऐसा क्या नया लेके आए हो कि मैं आपसे खरीदूं। वो वाई चूजर्स में जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, उसको कंपेयर करो, ठीक है। उसके अंदर में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, मतलब आपको बेसिकली क्या लिखना है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इससे क्या फायदा मिलेगा जागृति, इससे क्या फायदा मिलेगा एडवांटेज डिसएडवांटेज जानने से। सर लोगों को पता चलेगा कि हमारी कंपनी बेस्ट क्यों है। अच्छा देखो, एक आइडिया सिंपल सा है, जब आप किसी का एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखते हो तो एक आइडिया क्लियर मानते हो, यार ये चीज नहीं दे रहा, अगर मैं ये चीज दूं तो मैं इससे भी अच्छा हो जाऊंगा, ठीक है। देखो अगर आप 7 चीजें दे रहे हो और दूसरा वाला कोई 3 चीज दे रहा है तो जनरली 7 वाले पे ज्यादा लोग जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मैं 7 भी दे रहा हूँ, ये जो 7 इसके भी है, मैं वो 3 भी दे रहा हूँ जो उसके पास भी हो, टोटल मेरे वाले में 10 हो गए, और मैं एक आधा कोई और भी एक्स्ट्रा डाल दूं तो मेरे पास तो 11-12 पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा इकट्ठा करी जाती है, मतलब ये देखा जाता है कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहने की कोशिश करी जाती है कि जो उसके पास है उससे सस्ता मेरे पास है और अच्छा है उससे, ठीक है। तो ये हम लोग चीजें देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज में ये जरूर डाला जाता है, ठीक है। ये मेन आपके लिए एक प्रोफाइल है। और इसके बाद एक नेक्स्ट आता है आपकी कॉस्टिंग, आपको कितना खर्चा लगेगा इस बिजनेस को एक्चुअली में लेके जाने में। जैसे अगर दुकान खोलनी पड़ी तो दुकान कितने की खुलेगी, अगर मान लो जैसे इको अगर ऑनलाइन चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट तो आएगा ही ना कहीं से, भाई आपको मखाने का पैकेट तो बनवाना पड़ेगा। तो पैकेजिंग कॉस्ट क्या होगी, बनाने में कितना लगेगा उसको, मतलब उसकी रैपिंग का कॉस्ट क्या आएगा, मखाना कितने का मिलेगा, फिर रोस्टेड कराने का क्या कॉस्ट होगा, वो एक एक कॉस्ट यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। अगर जैसे मेरे को मान लो मेरे को इंस्टीट्यूट खोलना होता तो मेरे को एक जगह चाहिए, उसका रेंट कितना जाएगा, तो मतलब आपका जितना भी खर्चा है, जैसे रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जनरली जो एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, डेली यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, फर्नीचर एक्सपेंसेस। ये मैं शीट दे दूंगा बच्चे, इस पर लिखने की जरूरत है, मैं शीट दे दूंगा आपको ये, ठीक है। तो फर्नीचर के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस होते हैं जनरली जो आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की चीजों की कैलकुलेशन करी जाती है और देखा जाता है क्या मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, राइट। तो ये एक माइंडसेट बनता है क्वेश्चन का। आई गेस सब चीजें समझ में आई, ठीक है। राइट। सो आपको क्या करना है, आपको ये जो स्लाइड्स मैंने से साथ बनाई हैं, आपको ये पूरी स्लाइड गूगल स्लाइड पर बना के लेके आनी है किसी भी एक बिजनेस के ऊपर, जो भी बिजनेस आपको पसंद आता है। जैसे कुछ भी मन हो मन में कि यार मेरे को एक ना मतलब नेचुरल ग्रास का मेरे को कोई बिजनेस करना है, या मेरे को ग्लास का बिजनेस करना है, मेरे को फर्नीचर का बिजनेस करना है, वो आपकी मर्जी हो सकती है। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है कि कभी ऐसा कोई सपना रहा हो कि मेरे को ये बिजनेस करना है, या मेरे को अपैरल का बिजनेस करना है, जैसे मुझे घड़ियों का बिजनेस करना है या कुछ करना है, तो उस तरह से आप बिजनेस ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में जब वो जाती हैं, राइट। सो ये एक स्लाइड का काम आपके पास में है जो आपको करके लेके आना है, ये मैं शेयर करवा दूंगा जनरली, राइट, वरना रिकॉर्डिंग में ये चीजें हैं। सो एक आपका प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए, राइट। शुड बी रेडी। एक इसका ध्यान रखोगे आप, ठीक है, प्रेजेंटेशन का। आई गेस मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको। वैसे आपको प्रेजेंटेशन ना गूगल में बहुत सारी पड़ी हुई है, अगर आप ढूंढने वाले सही हो तो आपको सब इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही मिल जाएगी। चलो जैसे देखते हैं। अच्छा, जैसे चैट जीपीटी का यूज करके देखा है कभी सही से? चलो, सही से यूज करना हो अगर, तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, हमने चैट जीपीटी खोला, अब मुझे क्या सर्च करना है मुझे क्या पता। तो अब जैसे मान लो, तो आप बात करो इससे, बात इन द सेंस क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, आई नीड टू क्रिएट, ठीक है, प्रेजेंटेशन और खाना बिजनेस। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि इनका यूज कैसे करा जाए, जैसे अभी देख लो, ठीक है। सो पहले क्या आएगा, ब्रांड नेम आएगा, टैगलाइन आएगा, कब स्टार्ट कर रहे हो, वही आया जैसे, ठीक है। मोस्ट ऑप्शंस आर, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब पीपल वांट हेल्दी स्नैक्स बट मोस्ट ऑफ फ्राइड होते हैं, जंक होते हैं, ठीक है, हेल्दी स्नैक्स एक्सपेंसिव और बोरिंग, ठीक है। क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या दे सकते हो आप, ठीक है। अबाउट क्या हो गया कि मखाना की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर में, मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रोडक्ट की लाइन क्या है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जैसे हमने बात कर ली है, बिजनेस मॉडल आप कहाँ कहाँ इसको बेचोगे जनरली, ठीक है। जैसे दुकानों के साथ आप टाई अप करोगे जो नियर बाय हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रांडिंग के ऑप्शंस क्या आते हैं, ऑपरेशन प्लान में क्या खर्चा लगता है, ठीक है। फिर आप एक एक चीज को लेके बात करो, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, जैसे आप इस पर बात कर रहे हो पहले वाले पे, ठीक है, प्लीज सजेस्ट एनी ब्रांड नेम फॉर दिस, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे घुसता समझा रहा हूँ कि पहले तो आपके पास में कंबाइन आ गया, फिर जैसे क्या देखो, माखान हुआ, ठीक है, अगेन, ठीक है, टेकलाइन द फ्यूचर ऑफ हेल्दी स्नैकिंग, न्यूट्री मखाना, मखाना ब्लिस, क्रंची मैक। सो नाम अच्छे मिल गए, ठीक है। अब जैसे क्रंची मैक है, इसको हम ट्राई करते हैं कि ये गोडेडी में अवेलेबल है कि नहीं है। तो आपने नाम ढूंढा, देन आप इस तरह से गए, अवेलेबल है, दिख रहा है ना, ठीक है। सो अच्छा नाम भी है और डॉट कॉम पे भी अवेलेबल है। तो अब इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो एक नाम मिल गया जैसे आपको, तो फिर आप क्या डालोगे, आप इसी नाम के ऊपर जैसे बिजनेस बनाओगे अपना आगे का, ठीक है। सो नाम मिल गया। अब जैसे मैं इसको सीधे बोल रहा हूँ कि मेरे को ये नाम पसंद आया,
ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं इसके साथ गाऊंगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम क्या हो गया, टैगलाइन बता रहा है टैगलाइन क्या डालनी है, जैसे ठीक है, क्रंच इनटू हेल्थ, अच्छा ना है, मतलब टैगलाइन जैसे क्रंची मैक का क्रंच इनटू हेल्थ, ये भी अच्छा, ठीक है, ना सकता है। तो प्रेजेंटेड बाय, अपना नाम डालो और डेट आ गया, ये पहली स्लाइड हो गई, ठीक है। सो एक इस तरह का वर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी आप सेकंड लाइन की तरफ जाओ, फिर जो स्लाइड 2 हो गई, जैसे आप सिर्फ यहाँ लिख दो स्लाइड 2। अब क्या हो गया कि मतलब आप इसको जैसे जैसे चीजें गाइड करोगे ये चीजें वैसे ही, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन। तो आपको एक बिजनेस के बारे में आपको एक एक चीज मालूम चलना शुरू होगी। जैसे मैं इसमें व्हाट इज द पैकेजिंग कॉस्ट, जैसे मुझे जानना है, मान लो आपको नहीं पता तो पैकेजिंग कॉस्ट पता कर लो। कितना जा रहा है, 2 से 5 रुपए पर पैकेट जाता है, ठीक है। बेसिक पैकेजिंग बड़े स्टार्ट वाली है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड पैकेजिंग जाओगे जो रिकमेंड करी जाती है अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए, जिप लॉक वाली आती है, जैसे जिसमें जिप लगा होता है, ठीक है, या प्रिंटेड लैमिनेटेड पाउच आते हैं अलग, ठीक है। तो 6 से 12 रुपए का पर पैकेट का चार्ज है। तो आपको एक आइडिया लगना शुरू हुआ, ठीक है। और प्रीमियम पैकेजेस जैसे जाते हैं मैट फिनिश में, तो वो 12 से 25 रुपए के बीच में जाते हैं। कैलकुलेशन समझोगे ऐसे आप एक बिजनेस के डीप में जाया, मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई चीजें कैसे करना है रिसर्च, जागृति, ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया? यस सर। पक्का कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, एक तो प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी करनी है। देखो मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट का आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कहाँ करना है, मतलब वो एक पॉइंट, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, ठीक है, वाई, एंड कैसे करेंगे, हाउ, ठीक है। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं इनमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। यही बिजनेस क्यों चुना, दूसरा बिजनेस क्यों नहीं गए? सो आप अपने बिजनेस को डिफेंड करना होना चाहिए कि मतलब आपके पास में इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि सर इस बिजनेस का ये फायदा है, ये दूसरे बिजनेस से इतना ज्यादा आरओआई देगा, इतना प्रॉफिट अच्छा देगा, इसके बारे में मुझे सब पता है, तो मैं इसको कहीं भी बेच सकते हैं। कैसे बेचना है तो उसकी स्ट्रेटेजी आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, राइट। ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे तो आप अपने वेबसाइट को अच्छे से प्लान कर पाओगे, राइट। सो आई गेस ये छोटा सा आपके लिए आज की छोटी सी क्लास है, आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे, तो आपके लिए बहुत बेसिक चीजें हैं। आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि आपको नाम कौन सा ढूंढना है, तो GoDaddy में नाम अवेलेबल होना चाहिए एक अच्छा, और एक आपको प्रेजेंटेशन बना के लानी है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और एक डिसीजन आपको लेके आना है कि आपको प्रैक्टिस वाला डोमेन नेम मुझसे चाहिए या आप ये डोमेन खरीदना चाहते हैं। अगर डोमेन खरीदना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में लाइव उसे खरीदवाऊंगा। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे डोमेन चाहिए तो आप मुझे ग्रुप में ही आज बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको डोमेन देना है या खरीदवाना है, उस पे हम फिर उसके हिसाब से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पे हमारे पास में खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए ताकि हम अगले स्टेप पर जा पाए, ठीक है। जागृति, वैसे आप क्या करना चाहते हो, अभी लेना चाहते हो या आप, जागृति क्या चाहते हो वो बताओ, प्रैक्टिस के लिए मैं दूं? यस सर। ठीक है, तो मैं एक डोमेन अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा जिसपे आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे, मैं दोनों को देता हूँ दोनों, ठीक है। सब लोग के लिए काम रहेगा, अभी फिलहाल आपके लिए हो जाएगा, लेकिन 1 2 महीने 3 महीने बाद जब लगे कि आप अच्छे से सीख चुके हो और आपको नाम लेना है, तो कोशिश करो कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाओ, चाहे एज अ फ्रीलांसर बना लो, ठीक है। आप सोच के देखो, जैसे एज अ मैं अगर फ्रीलांसर बनाता हूँ तो फ्रीलांसर का एडवांटेज क्या होता है, तो जब कोई गूगल पे सर्च करे, मान लो वो मतलब बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन इंडिया, और मान लो आपका नाम आ रहा हो, तो कैसा लगेगा दिखने में, तो अच्छा लगेगा ना, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम और आपका नाम अगर टॉप पे नजर आए, ठीक है। यही तो चाहते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, आप क्या चीज सीखते हो कि गूगल में रैंक कैसे करना है। अगर आप खुद की वेबसाइट को ही रैंक कर दोगे तो क्लाइंट आपके पास ज्यादा आएंगे ऐसे,
ज्यादा क्लाइंट आएंगे तो ज्यादा बेच पाओगे, उनको सर्विस बेच पाओगे, और सर्विस बेच पाओगे तो ज्यादा फ्रीलांसिंग इनकम होगी, राइट। तो अभी के लिए जैसे इसको भी देखो, एक देखा जा सकता है, जैसे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी आज की क्लास के लिए थोड़ा और। तो जैसे मान लो जागृति को अगर एज अ फ्रीलांसर बनना हो, तो जागृति सबसे पहले तो यही सोच सकती है कि जागृति jain.com डॉट को ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी। अवेलेबल है, समझ गए। और देखो छोटा सा नाम है, मतलब किसी को भी बताओ कि अगर जैसे अगर मैं जागृति होता मान लो, ठीक है, तो मैं किसी को बोलता कि अगर आपको मेरी वेबसाइट चेक करनी है तो एक काम करिए, जागृति jain.com पे चले जाइएगा, मेरे बारे में मालूम चल जाएगा। सो दिस इज समथिंग, मतलब जहां आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल जा सकती है, इस तरह का नाम भी आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। एक एडवांटेज ये मिल जाता है। सिर्फ जागृति मुश्किल मिलेगा, मैं वो भी ट्राई करके देखता हूँ कि अगर जागृति मिलेगा नहीं मिलेगा, छोटा नाम हो जाएगा वरना। देखो वो महंगा डाल रखा है, प्रीमियम डाल रखा है किसी ने, राइट। सो इस तरह से आप डोमेन को देखो ढूंढते हो, ठीक है। वेबसाइट देखो बहुत बड़ी है और उसका एडवांटेज हमें बहुत सारा मिलता है, वेबसाइट से कमाने के स्कोप बहुत सारे खुल जाते हैं, बहुत हजारों तरीके हैं, मतलब यूट्यूब और वेबसाइट एक ऐसे तरीके हैं, अगर आप उन पर ढंग से काम करना शुरू करो तो दसों ऑप्शन है। बट उनसे पहले आपके पास में जो नीच होता है ना, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कैटेगरी कहते हैं जनरली, आपको अपने लिए फील्ड चुनना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। देखो डिजिटल मार्केटिंग में तो आप यूट्यूबर भी बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप एक वेबसाइट बनाकर एक फ्रीलांसर भी बन सकते हो, आप उसी वेबसाइट के जरिए एक एफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हो, आप एक वेबसाइट बनाकर एजेंसी भी खोल सकते हो। बट आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। तो वो एक प्रोफाइल को चुनना, ठीक है, एक इंडस्ट्री को चुनना कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और वैसे एक चीज चुनिए, ठीक है, और उसी के ऊपर पूरा बिजनेस बना के लाना है, ठीक है, जो काम आपको दिया गया है। आज के लिए अभी बस मेरे ख्याल से इतना है। कोई डाउट अगर जागृति आपके हैं, पूछना चाह रहे हो तो पूछो, कुछ भी है। सर वेबसाइट गोडैडी से ही बनानी है डोमेन नेम लेकर? वेबसाइट नहीं, आप नहीं बनाएंगे डोमेन वेबसाइट। जैसे डोमेन अगर आप ये वाला लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, डोमेन और होस्टिंग मैं आपको दूंगा, उसके बाद उस पर वेबसाइट कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगा आपको डायरेक्टली खुद, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब आपको सिर्फ अभी ये सोचना है कि मेरे को वेबसाइट बनानी होती तो किस पे बनाता, और उसके हिसाब से पूरी चीज है। वेबसाइट बनाने का काम फिर अगला है। जैसे आपने सोच लिया लाइक कि सर अगर मुझे मान लो, अभी हाँ हाँ बच्चे बोल। मुझे प्रेजेंटेशन बना के लानी है, ऐसा ना? करेक्ट, बस हाँ, अभी एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बनानी है और एक नाम ढूंढ के लेके आना है कि अगर आप नाम लेते तो कौन सा लेते हैं। जैसे हमने कंची मग बिजनेस डॉट, के लिए। हाँ इसी बिजनेस से रिलेटेड है ना, ओके सर। ठीक है। ओके, आई गेस अभी के लिए पॉइंट्स क्लियर हैं आपके प्रेजेंटेशंस के, ठीक है। सो आप अगला जो काम करके लेके आएंगे वो इस पे लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आगे वर्डप्रेस पे, सेम चीज जो आपने जो बिजनेस सोचा उसको वर्डप्रेस पे कैसे बनाया जाए, एक एक चीज मेन्यू बनाना, उस पे स्लाइड्स बनाना, उस सब पे हम चीजें जाएंगे आगे, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर देन, बाय। बाय सर। बात नहीं